गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मठ त्रिपाठी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आज फिर एक बार मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 5 उपसर्ग को आज पढ़ेंगे। देखिए बुक में देखिए आप लोग, नीचे छंद एक दिया हुआ है, उसको पढ़िए और ध्यान से उन शब्दों के एक एक शब्दांश और शब्दों को चुनकर उसका देखिए। नीति को अनीत या सुनीत कर देता है, डर को निडर कर तर्क को कुतर्क बना, सिद्ध को प्रसिद्ध बना, नेता अभिनेता है, शुद्ध भी अशुद्ध और पक्ष भी विपक्ष हुआ, हत्या को निहत्था बना, बन गया जेल होता है, पक्का अधपका, मरा अधमरा किया तूने, अरे उपसर्ग तू तो शब्द का प्रेरणता है। देखिए उपसर्ग ने किस प्रकार नीति को अनीत और सुनीत, डर को निडर, तर्क को कुतर्क, सिद्ध को प्रसिद्ध, नेता को अभिनेता, शुद्ध को अशुद्ध, पक्ष को विपक्ष, हत्या को निहत्था, पका को अधपका, मरा को अधमरा बना दिया है। वास्तव में उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है, जो उपसर्ग, उप और सर्ग दो शब्दों के योग से बनता है। जैसे हमने बताया उपधन सर्ग, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट बैठा हुआ दूसरे शब्द का निर्माण करना, यानी निकट बैठकर दूसरे शब्दों का जो हम निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसकी परिभाषा है उस शब्दांश या अक्षर को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द से पहले प्रयुक्त होता है और जिसके जुड़ने से एक दूसरा शब्द में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है, उसका एक अलग अर्थ निकलता है। देखिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं जो प्रयोग भी उपसर्गों के भांति किया जाता है, जैसे सत धनकार सत्कार, कुधन चरित्र कुचरित्र। अब देखिए संस्कृत के जो उपसर्ग है, उपसर्ग और उसका अर्थ और उसका उदाहरण अ, यानी अभाव नहीं। अब उदाहरण में देख लीजिए अधर्म, अमर, अजय, अज्ञान। इसी तरह अब आ जाइए क्या नाम है, उर्दू के जो उपसर्ग हैं, जैसे कम, उसका अर्थ होगा थोड़ा, और उसका जब हम ऐसे उदाहरण देंगे तो कमजोर, कम उम्र, कम सीन, कम वक्त, कम ख्याल। उसी तरह हिंदी के उपसर्ग है अ, तो इसमें हो जाएगा अभाव के बिना, जैसे अकाल, अछूत, अमर, असर, अज्ञान, अथा, अचल। यानी हम इसमें काल में अ जोड़ दिए तो अकाल हो गया, छूत में अ जोड़ देंगे अछूत हो जाएगा, मर में अ जोड़ देंगे तो अमर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद होगा प्रत्यय। देखिए भैया ने पूछा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई कठिनाई तो नहीं है? मैंने बताया आजकल बड़ी घबराहट होती है, मेरी चपलता खत्म हो गई है, मुझे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर पाठ को तैयार करना है, एक ऐतिहासिक घटना है जिसका मुझे एक निबंध लिखना है। तो देखिए दो भाइयों का संवाद है, इसमें कुछ शब्द मूल शब्द हैं, इनके मूल शब्द हैं पट, कठिन, घबराना, चपल, ये सब होता है। तो इन शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं, उनके जोड़ने से नए शब्द बन जाते हैं। इन शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय
क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय क्योंकि शब्द के अंत में लगता है, इसलिए इन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। और उसके बाद देखिए क्या नाम है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ कृत प्रत्यय हैं, जैसे प्रत्यय आई, मूल शब्द पढ़ लिख लड़, तो इसमें आई अब हम जोड़ेंगे तो पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, लड़ाई हो गया। फिर उसके बाद आओ, तो वह गिर रिस लग बन, बहाव गिराव रिसाव लगाओ, ये सब हो जाएगा। तो इसके आधार पे कुछ प्रश्नोत्तर है, उसको मैंने लिख दिया है, आप लोग अपने कॉपी पे लिख करके ग्रुप में भेजिएगा। कोई कठिनाई होगी तो मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।